Hello everyone. Today I'm going to start the next chapter of class 5th science. The chapter name is Fuels for Vehicles. This is the chapter number 7. So we have been going to discuss the things like what are the fuels and in which purpose the fuel is being used. So fuel for vehicle, in which the name only is been saying that कि fuel जो vehicles में होता है, vehicles are been said to as the automobiles like car, scooter, bike, truck. All these are kind of a vehicles only. So in vehicles के अंदर, even though the heavy vehicles also I'm saying the here all that aeroplanes have been there, helicopters have been there, choppers hai, then jet planes hai, rockets hai. So these are also called as a vehicle only. So in these vehicles, what is the fuel which I've been using it? The fuel होता क्या है? First of all, we should know the meaning of the fuel. The fuel is the thing is like a material that is burned to produce heat energy. वो चीज़ जो heat energy produce करती है. हीट का मतलब होता है जो चीज़ गर्म होती है. जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जलाने के बाद जो गर्मी आती है और जिसकी वजह से कुछ काम हो पाता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्यूल. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल इज़ अ वुड. ठीक है, वुड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. आपने कभी देखा होगा, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट इन द होम ऑल्सो, व्हेन यू हैव बीन preparing the chapatis at the chulhas, when your mother was been preparing the chapatis, there you have seen that the mother was been putting the wood inside that. So तंदूर के अंदर या फिर किसी चीज़ में हम लोग वुड डालते हैं, और वुड क्या होता है, जलने के बाद इट कम्स इन एशेज, बट आप बिफोर बर्निंग, जब वो बर्न करता रहता है उससे पहले उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, पूरा ड्राइड अप होना चाहिए. अगर गीली लकड़ी होगी तो उसमें आग नहीं लग सकती, तो वी वांट अ ड्राई वन. ड्राई वुड में आग लग जाती है प्रॉपरली अच्छी तरीके से, और उसके बाद पक जाता है फिर हमारा खाना, जब हम उसे चूल्हे के अंदर या फिर तंदूर के अंदर रखते हैं. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्यूल. तो उसने क्या करा, लकड़ी जल गई, जलने से उसने क्या क्या गर्माहट दी, और उसी गर्माहट से क्या बना, मेरा खाना. तो इट फॉर्म्स अ एनर्जी. तो इसने क्या बनाई, एक एनर्जी बनाई. तो दिस इज अ काइंड ऑफ इट. सो these all fuels, the kinds of fuels we are going to study in this chapter. So there are two kinds of fuels, that is, one is the fossil fuels and another is the alternative fuel. Here I have said it. Fossil fuels वो जो हमें नेचर से मिलते हैं, फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ. जहाँ पे वो फॉसिल का मतलब क्या होता है कि जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जमा रहता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फॉसिल. जो बहुत सालों तक दबा हुआ है ज़मीन के अंदर या फिर जमा हुआ है ज़मीन में, हमें नेचुरल से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, उसे हम कहेंगे फॉसिल. और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ इट, बट इट वॉज बिन प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन्स. कुछ इनमें से कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारे ह्यूमन्स बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर के अलावा कहीं से मिल रही है. तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो हियर I am going to start with now with the lesson reading. So any material that is burned to obtain energy is called the fuel. ठीक है, अभी आपको समझाया. Then process of by which this fuel is converted into energy is called the combustion. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, that they have been saying that कि एनर्जी जो चीज़ हमने जो चीज़ जलाई, जो जलाने के बाद कन्वर्ट हुई है, उसे हम कहते हैं कंबशन. जैसे मैंने अब अगर एक लकड़ी जलाई है, लकड़ी जलाने के बाद मैं उस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंबशन. ऑल व्हीकल्स, ठीक है, सारी व्हीकल्स को चाहिए, नीड्स एनर्जी. चलने के लिए इंजन जो है, इंजन क्या मांगता है, इंजन वांट्स अ ऑयल. ठीक है, इंजन मांगता है फ्यूल. तो वो फ्यूल क्या है, सबको एक हर गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए. तो दैट फ्यूल, बट ऑल व्हीकल्स डू नॉट नीड द सेम फ्यूल. हर किसी को एक जैसा फ्यूल भी नहीं चाहिए होता है. जैसे अगर मैं बोलूँ स्कूटी के अंदर क्या हम डीजल डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते. क्यों नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट पर्टिकुलर टू दैट व्हीकल.
Understood? Same as it is, the CNG cannot be put in the scooty or in a bike. CNG was been performing in only in the three wheelers, four wheelers, like that only. तो इस तरीके से हर व्हीकल की जो कैपेसिटी है उसके बेसिस पे हम उनके फ्यूल्स को प्रोवाइड करते हैं. नाउ द फर्स्ट वन वाज योर फॉसिल फ्यूल and next one will be going to your alternative fuels. I am saying about now the fossil fuels. Fossil fuels क्या होते हैं? The fuels that have been formed, ठीक है, वो fuels जो बहुत सालों तक remains dead plant, जो dead plants and animals के decompose होने की वजह से, decompose मतलब जो अर्थ के नीचे बहुत सालों तक दबे हुए रहते हैं, that decomposed matter of dead प्लांट्स एंड एनिमल आर सेड एज द फॉसिल. ठीक है, उन्हें कहा जाता है फॉसिल. जो डेड प्लांट्स होते हैं, ये डेड एनिमल्स होते हैं, ये ज़मीन के नीचे रहते ही बहुत सारे फ्यूल्स बनाते हैं. ऑयल निकलता है इनके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो निकलते हैं, वो कीड़े जो निकलते हैं, दैट मेक्स अ फ्यूल फॉर अस. तो दैट आर ऑयल. तो यहाँ पे अभी बोल रहे हैं कि दे आर कॉल्ड एज अ फॉसिल फ्यूल, जो ज़मीन के अंदर होते हैं, दैट आर बीन डिबरिड इनसाइड द अर्थ. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. ठीक है, तो इन सबको डिकम्पोज करने के बाद ना कुछ गैसेस भी फॉर्म्ड होती है, एंड दिस नेचुरल गैस इज ओनली सेड एज द CNG. CNG का फुल फॉर्म ही होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नाउ हाउ दिस नेचुरल गैस इज बीन प्रिपेयरिंग? दिस नेचुरल गैस वाज प्रिपेयरिंग बाय बर्निंग ऑफ योर plastics, by burning of your garbages, by burning of the animals ashes. ये सारी चीज़ों का जो बर्निंग निकलता है, बर्निंग करने के बाद जब ये ज़मीन में रहता है, फ्रॉम दैट दे आर बीन क्रिएटिंग इट. तो ज़मीन के अंदर से हमें निकल रहा है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल. दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी. बहुत ही लिमिटेड मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में है, और इन्हें बनने के लिए कम से कम लाखों करोड़ों साल लगते हैं. अगर मुझे आज अगर फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया है जो मैंने, वो कम से कम करोड़ों साल, लाखों साल पहले बना होगा, तब जाके मैं आज उसे यूज़ कर पा रही. सेम एज इट इज़, अगर आज मैं कंजर्व करना स्टार्ट करूँगी, तो शायद वो लाखों साल के बाद शायद मेरे फ्यूचर जनरेशन वाले लोगों को यूज़ आए. तो हमें ये सब चीज़ें ना बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में तो है ही है, हमें भी इनका लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करना चाहिए. वी कैनॉट क्रिएट देम if we use up these fuels at all, so they are being exhaustible resources. They are also called as the non-renewable resources. तो ये कह रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेस हैं, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और ये दोबारा से नहीं आ सकते. तो इसीलिए इनको एग्जॉस्टेबल कहा जाता है और दूसरा कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ डिटेल ऑफ each and every part of it. The first one is going to be coal in the next part.